हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन में एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अलग अलग ट्रांजैक्शंस में सबसे पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000, यानी कि जो ओनर है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बिज़नेस में सबसे पहले क्या लाया, कैश। तो कल की तरह हम आज भी यही करेंगे। सबसे पहले हमें अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करना है। तो ये जो कैश है, कैश इज़ एन एसेट, तो हम लिखेंगे ए। स्टार्टेड बिजनेस, कल भी सेम सम था स्टार्टेड बिजनेस वाला, तो स्टार्टेड बिजनेस मतलब कैपिटल। मोर क्लैरिटी के लिए आप लिख सकते हो कि क्योंकि कैश कम्स इनटू द बिजनेस यू कैन शो एन अप एरो, और यहाँ पे भी कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि कैपिटल हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ₹18,000। हमने गुड्स परचेज किए, पर वो कौन से परचेज थे, क्रेडिट, यानी उधार पे परचेज किया है, यानी हमारे पास गुड्स बड़े हैं, यानी वो स्टॉक इज़ एन एसेट। दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ी है क्योंकि हमें फ्यूचर में क्रेडिटर्स को पे करना है। एक तरफ एसेट्स, एक तरफ लायबिलिटीज़ बढ़ी है। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो गुड्स के लिए हम वापस ए लिखेंगे और यहाँ पे जो क्रेडिट है उसके लिए हम एल लिखेंगे। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट तो कर दिया, पर पेमेंट हमने पूरे 18,000 का नहीं किया, सिर्फ 17,500 का ही किया है। तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश रिड्यूसेस, तो पेमेंट की वजह से एसेट तो कम होगा। दूसरी तरफ क्रेडिटर्स, उसकी वजह से लायबिलिटी भी कम होगी। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, हमें क्रेडिटर्स को पे करने थे 18,000, पर हमने सिर्फ पे किए 17,500, और वर्ड है यहाँ पे फुल सेटलमेंट, यानी अब इसके बाद और कोई पेमेंट नहीं करना है। इसका मतलब है हमें 500 का डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट अर्नड इज़ एन इनकम। और कल भी मैंने कहा था, इनकम हो या लॉस हो वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा। कितने से, जो डिफरेंस है 18,000 माइनस 17,500 यानी 500 से। ये था इस एग्जाम्पल का सबसे इम्पॉर्टेंट सम। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मेंशन किया गया है कि कैश में हमने मशीनरी खरीदी है, यानी मशीनरी कम्स इनटू द बिजनेस, एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ा है। कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, एसेट कम हुआ है। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो अभी हर एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि आपको इसको एक्सिक्यूट किस हिसाब से करना है। सबसे पहले आपको एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी लिखना है। एक और कॉलम बना सकते हो जिसमें आप शॉर्ट में ये ट्रांजैक्शन को लिख सकते हो। तो एसेट्स के नीचे 70,000 क्यों आया, क्योंकि कैश बढ़ा है। सो एसेट्स की तरफ 70,000, और कैपिटल भी बढ़ा है 70,000। क्यों बढ़ा है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस, यानी कैपिटल बढ़ा और यहाँ पे एसेट्स बढ़ा। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया 18,000। लायबिलिटीज़ बढ़ी है हमारी, ये 70,000 तो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी ब्रॉट डाउन करना है। 18,000 से यहाँ पे स्टॉक भी बढ़ा है क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स है, तो एसेट्स 88,000, कैपिटल एज इट इज़ 70,000 जो पिछले वाले ट्रांजैक्शन में था। पर लायबिलिटीज़ यहाँ पे 18,000 से बढ़ गई क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है इसीलिए। तो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल करो 88,000, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स 88,000। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट था, मैंने पहले ही कहा था, हमने कैश का पेमेंट कर दिया है तो 17,500 से
कैश तो कम हो गई क्योंकि वो एसेट है, तो एसेट कम हो गई। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिटर्स आपको 18,000 से कम करने पड़ेंगे। अभी आपको लगेगा कि सर हमने तो 17,500 ही पे किया था, पर याद रखो कौन सा वर्ड है, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब यहाँ पे तो आपको 18,000 से माइनस करना पड़ेगा, तो ही क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो भी 500 का तो डिफरेंस आएगा, वो 500 आपको कैपिटल में ऐड करना है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन इनकम। डिस्काउंट अर्नड या डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ एन इनकम, इसीलिए यहाँ पे प्लस 500। तो यहाँ पे कैपिटल 70,500 हो गया। यहाँ पे 88,000 माइनस 17,500, ये भी 70,500। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। लास्ट ट्रांजैक्शन काफ़ी इजी था, मशीनरी आई यानी कि एसेट बढ़ा, एसेट कम हुआ, हमने कैश का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे 70,500 प्लस 20,000 किया, फिर वापस माइनस 20,000, ये प्लस 20,000 मशीनरी की वजह से, बिकॉज मशीनरी कम्स इनटू द बिजनेस यानी एसेट इंक्रीज़ हुआ है। ये माइनस क्यों किया एसेट को? क्योंकि कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस। तो प्लस 20,000 माइनस 20,000 70,500। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसमें इंक्रीज़ इन एसेट डिक्रीज़ इन एसेट, नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल एज इट इज़। यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 70,500 और ये भी 70,500। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो इस तरह से मैंने हर एक ट्रांजैक्शन वाइज इक्वेशन को बैलेंस करवाया है। होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी छोटे से छोटा डाउट है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।